अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव एवं वंदनीय माता जी के श्री चरणों में बारंबार नमन करता हूँ। दादा गुरुदेव भगवान को भी नमन करता हूँ। हिमालयवासी सभी ऋषि सत्ताओं को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। मित्रों, हमारी सनातन संस्कृति में ये बताया जाता है कि मानव जीवन में 4 अति महत्वपूर्ण ऋण होते हैं जिनको हमें चुकाना चाहिए। ऐसा शास्त्रों में भी वर्णन है। वो कौन कौन से ऋण हैं? मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण और एक ऋषि ऋण। इसको कालांतर में कुछ अलग अलग नामों और इसका थोड़ा व्यापक विस्तार करके भी कुछ विद्वान बताते हैं। बट इन 4 कैटेगरियों में हम अपने ऊपर जो कर्ज हमारी जिम्मेदारियां, वास्तव में कर्ज नहीं बल्कि जो हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को हम बांट सकते हैं। मातृ पितृ नाम से ही आपको समझ में आ जा रहा होगा। उसमें भी मातृ ऋण एक ऐसा है जिसको कहा जाता है कि माता का संतान के ऊपर जो उपकार है, जो त्याग है, जो तपस्या है, उसको किसी भी प्रकार आप चुकता नहीं कर सकते। स्वामी विवेकानंद जी के पास एक व्यक्ति बहुत जिद करने लगा कि स्वामी जी, मैं बहुत तपस्या कर मैं लीन रहता हूं, पर मुझे मातृ ऋण से मुक्त होना है, कैसे होंगे? तो स्वामी जी पहले उसको मना करने लगे, लेकिन जब उसकी जिद देखे तो बोले कि एक ईंट को पेट पर 24 घंटे बांध के रखो, कल आना तो हम तुमको इसका उपाय बताएंगे। और वो था तो जिद्दी आदमी, उसने पेट पे ईंट बांध लिया और 24 घंटे क्या, 4 घंटे भी उससे रहा नहीं गया। अगले दिन भाग के आया स्वामी जी के पास। स्वामी जी बोले कि क्या हो गया, वो ईंट कहाँ गया तुम्हारा? तो बोले, अरे स्वामी जी, ईंट बांधने के लिए आपने बोल दिया, वो तो बहुत कष्टप्रद काम था, वो हो नहीं रहा मेरे से। तो उन्होंने बोला कि 900 ग्राम के संतान को माँ पेट में 9 महीने तक जब रख सकती है और आप उतने ही वजन को 2 घंटे भी नहीं रख सकते, तो आप खुद सोच लीजिए कि किस उपाय से आप माता के ऋण को चुकता कर पाएंगे। तो मातृ ऋण एक ऐसी चीज है जो चुकता की नहीं जा सकती, पर मातृसत्ता के प्रति आपके जो कर्तव्य हैं उनको अच्छी तरह निर्वाह करके, नारी की सेवा सुरक्षा करके आप कुछ हद तक उसमें सफल हो सकते हैं। लेकिन आज मैं जिस महत्वपूर्ण ऋण के बारे में बात करने वाला हूं, वह मातृ ऋण, पितृ ऋण और देव ऋण भी नहीं, बल्कि वह है ऋषि ऋण। मित्रों, आप जब भी किसी पूजा अनुष्ठान या धार्मिक कृत्य में बैठते हैं तो आपसे आपका जो पंडित जी होते हैं वो कहते हैं कि आप अपने गोत्र का नाम लीजिए। क्या है वो गोत्र? अरे गोत्र उस ऋषि परंपरा के ओरिजिनेटर का नाम है जिस ऋषि की हम संतान हैं। मेरा सांडिल गोत्र है, हम उस ऋषि की संतान परंपरा खानदान में बढ़ते हुए आए। हम किसी न किसी प्राचीन काल से किसी ऋषियों के ही तो संतान बढ़ के आए हुए हैं। वास्तव में जिस प्रकार से माँ बाप और देवताओं को हमसे अपेक्षा होती है, वैसे ही हमारे ऋषियों को भी, हमारे पूर्वज हमसे क्या चाहते हैं?
हम ऐसा कृत्य न करें कि उनका नाम बदनाम हो। वैसे ही हमारे पूर्वज हमसे ये चाहते कि ऐसा कृत्य करें उनका नाम लिया जाए। तो ऐसे ही हमारे जो ऋषि हैं, जो सतत तपस्या में लीन होते हैं, चाहे वो सूक्ष्म शरीर से हो या स्थूल शरीर से, उनका एक और एक ही उद्देश्य होता है, इस मानवता का उत्थान। और उस मानवता के उत्थान के लिए हमारी सनातन संस्कृति, वैदिक परंपरा का बचा रहना अति आवश्यक है। तो उन ऋषियों की हमसे सिर्फ और सिर्फ ये अपेक्षा होती है कि हम उनके द्वारा बनाई हुई वैदिक परंपरा को, जो वास्तव में ईश्वर प्रदत्त है, उनके द्वारा उसको विकास किया गया, उनके द्वारा उनको अनुसंधान करके और आगे बढ़ाया गया, उस परंपरा को आगे लेके जाएं और उस विद्या को लुप्त प्राय न होने दें। आज वैदिक परंपरा में यज्ञ का अभाव होने की वजह से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हुई। हमारी वैदिक परंपरा में यज्ञ और ये 16 संस्कार अति महत्वपूर्ण हैं। उन संस्कारों को जब हम करते हैं तो हमारे अचेतन मन पर चाहे न चाहे ऐसा छाप पड़ता है कि हम सन्मार्ग की तरफ क्रमशः अग्रसर होते जाते हैं। मेरे परम पूज्य गुरुदेव और मेरे आराध्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी महाराज ने जब हिमालय यात्रा की तो हमारी वसीयत और विरासत पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि जब उनके गुरु दादा गुरुदेव स्वामी सर्वेश्वरानंद जी महाराज ने जब गुरुदेव को हिमालय बुलाया और उन सूक्ष्म शरीरधारी ऋषि सत्ताओं से उनकी मुलाकात कराई, तो गुरुदेव कहते हैं कि उनमें से कुछ के चेहरे पर दुख के भाव थे। जब मैंने ये जानना चाहा, हालांकि वो सूक्ष्म शरीर थे, तो बिना मेरे कहे हुए परावाणी से वो हमारे मन की बात जान गए और उन्होंने उसका जवाब हमको परावाणी में दिया कि हमारा ये दुख किसी स्थूल और भौतिक आशा आकांक्षा को लेकर के नहीं है। हमारा दुख ये है कि जो वेदों में स्थित ज्ञान था वह भारत से लुप्त होता जा रहा है। और तुमको, मतलब मेरे गुरुदेव को, उन्होंने बोला कि तुम्हारे जैसी दिव्यात्मा को हमने इस काम के लिए चुना है कि इस ऋषि परंपरा को तुम बचाए रखने में एक मील का पत्थर साबित हो और इसका प्रचार प्रसार करो। फिर उन्होंने उनको बोला कि गायत्री और यज्ञ भारतीय संस्कृति के 2 प्रमुख आधार स्तंभ हैं। ये लगभग खत्म होने के कगार पर आ गए हैं। इनको पुनः स्थापित करो और पुनः इनका प्रचार करो। गुरुदेव ने उनकी आज्ञा को शिरोधार्य किया और अपनी तपस्या के साथ में उन्होंने गायत्री साधना, गायत्री उपासना का प्रचार प्रसार, खुद तो महागायत्री साधक थे, 24 करोड़ के 24 महापुरुषण करने वाले प्रचंड गायत्री तपस्वी, और उसके साथ उन्होंने 4 वेदों, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद का बहुत ही सरल भाषा में भाष्य किया, जिससे उसको लोग आसानी से समझ सकें। और यज्ञ को इतना सरल तरीके में ला करके उन्होंने घर घर यज्ञ पहुंचाने की कोशिश की। आज गायत्री परिवार के जितने साधक हैं, लगभग सबके घर में रविवार को तो एटलीस्ट चाहे सूक्ष्म चाहे बृहद रूप में यज्ञ का आयोजन किया ही जाता है। कर्मकांड भास्कर पुस्तक तो उन्होंने यज्ञ करने की प्रक्रिया को इतना आसान बना दिया कि कोई भी थोड़ा बहुत संस्कृत पढ़ सकने जानने वाला आदमी मंत्रोच्चार करके अपने घर में बिना किसी पुरोहित के सहायता के खुद भी यज्ञ कर सकता है। तो इस तरह उन्होंने ऋषियों की जो आशा आकांक्षा थी उसको पूरा किया। उसी तरह मेरे प्यारे मित्रों, हम सभी के ऊपर ऋषि परंपरा का एक कर्ज है। इस वैदिक परंपरा को, इस वैदिक ज्ञान को आगे बढ़ाए रखने में और अगली पीढ़ी तक बनाए रखने में प्रचार प्रसार और अपना जो कुछ कर्तव्य हो करते रहना आपके लिए अति आवश्यक है। हमारे साहित्य की जो पुस्तकें हैं उनको खुद तो पढ़िए,
अपने बच्चों को पढ़ाइए और उनका वितरण ऐसा करिए कि किसी के घर में वो पुस्तक अगर पड़ी है, वो आज उसको नहीं भी मन है पढ़ने का, किसी दिन मन करेगा, 4 अक्षर भी उसको पढ़ेगा, उसको ये पता चलेगा कि इसमें क्या ज्ञान है। हो सकता है उसके विपत्ति की अवस्था में वो मार्गदर्शन दे, और वो नहीं भी पढ़ा, उसकी अगली पीढ़ी के लिए उस घर में वो पुस्तक पड़ी रहेगी। हमारे गुरुदेव ने और हमारे मिशन ने घर घर पुस्तकालय और बनाने की परंपरा चलाई, जिसमें हम गुरुदेव के साहित्य को रखते थे। गुरुदेव का साहित्य वास्तव में क्या है? आर्ष साहित्य का सरल अनुवाद है, जो हम आप सबकी भाषा में, आम भाषा में हम उसको समझ सकते हैं। साथ में ही वेद स्थापना को उन्होंने एक आयोजन सा चलाया, चारों वेदों को स्थापित किया जाता था घर में मंत्रोच्चार के साथ में, क्योंकि वेद को साक्षात भगवान का स्वरूप माना गया है। इसी प्रकार से आप सभी अपने स्तर से जो भी पुस्तक आप हनुमान चालीसा बांटना चाहते हैं वो बांटिए, श्रीमद् भगवद गीता बांटना चाहते हैं वो बांटिए, कोई वैदिक पुस्तक बांटना चाहते हैं वो बांटिए, अदरवाइज मेरे गुरुदेव द्वारा लिखी गई किताबें बांट सकते हैं वो बांटिए, अखंड ज्योत बांटना चाहते हैं वो बांटिए, बट इनका प्रचार प्रसार करिए। यह वास्तव में ऋषियों के विचारों का ही तो प्रचार प्रसार है। इससे सिर्फ लाभ ही लाभ है, हानि तो है नहीं पढ़ने वाले को। तो सद्विचारों के प्रचार प्रसार में एक कदम आप आगे बढ़ाइए। अपनी कमाई की, अपनी क्षमता का बहुत छोटा सा अंश लगा करके भी आप जो है इसमें आप कार्य कर सकते हैं। आप चारों वेद, 6, 7, 18 पुराण नहीं रख करके किसी के घर किसी को एक श्रीमद् भगवद गीता भी बांट सकते हैं। वो आज नहीं तो कल उसके काम आएगा। जब भी कोई विवाह या जन्मदिन आदि कोई मांगलिक कार्य हो, उस कार्य पर भी आपके घर में आने वाले लोगों को आप सदग्रंथ बांटने की एक परंपरा को चालू करें। इस तरह से ऋषि परंपरा में खुद भी बने रहें और ऋषि परंपरा को बनाए रखने में अपना अहम योगदान दें। आइए इन्हीं बातों के साथ हिमालयवासी सभी ऋषि सत्ताओं को बारंबार नमन करते हैं।